एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। एंड यस, ये वीडियो देख के आपकी जो मॉर्निंग है वही गुड होने वाली है, क्योंकि आज 70 डेज हमारे पास बचे हैं हमारे एग्जामिनेशन में। और कैसे इन 70 दिन में आप अपना JRF ले सकते हो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। मैम मजाक कर रहे हो कि आप तो बोलते हो 6 महीने लगेंगे और अब आप बोल रहे हो 70 दिन में JRF। यस, 70 डेज में JRF, बट अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से तैयारी करोगे तो ही। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 5 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जो बोलना है मुझे वो है कि क्या आपको पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें भी आपको मैं बताने वाली हूँ। ये वीडियो को सेव कर लो, लाइक एंड शेयर कर दो सभी के साथ जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। और इन 70 दिनों में कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो वो आपको बताऊंगी, और कैसे आपको एक रूटीन फॉलो करना होगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना एक अलग चीज है, बट कैसे उस प्रिपरेशन से आप सिलेक्शन लेते हो, उस 3 घंटे को कैसे मैनेज करते हो, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यस, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और इस चैनल पे विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। एंड ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप UGC नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे डेडिकेटेडली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लासेस का टाइमिंग सुबह 8:30 बजे रहता है, तो आपके लिए कंप्लीट तरीके से तैयारी जो है वो चल रही है, बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। एंड अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, JRF अड्डा प्रीमियम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए वैलिडिटी है 12 महीने की, जब से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब से। एंड आप जो है 2 अटेम्प्ट बहुत आसानी से दे सकते हैं। एंड कोर कंटेंट बढ़िया तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और उसको बहुत अच्छे से बाइफरकेट करते हैं हम, वो 4 ऑप्शंस को अच्छे से समझते हैं और वो टॉपिक को पूरा इन डेप्थ क्लियर करते हैं, सो दैट आपका और क्वेश्चन जो बने वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, डेली क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक पेपर 1 पेपर 2 की इंग्लिश में होगी, पेपर 2 की पेपर 1 की हिंदी में भी मिल जाएगी। वीडियो कोर्सेज होंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्निशन बैच के नाम से, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। एंड मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट में स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। 4 यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं। HPSC के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हमारी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, क्लासेस की PDF कहाँ मिलती है? जो YouTube पे क्लासेस हो रही हैं 8:30 बजे, उनकी PDF आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है। कॉमर्स की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। एंड यस, बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 करवाया जा रहा है JRF अड्डा चैनल पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल पे ज्वाइन कर लो। 70 दिन 70 टॉपिक्स। मैम ये 70 दिन में 70 टॉपिक्स करने हैं क्या हमें, या कुछ और खास लेके आए हो? 70 दिन में अगर मैं 70 टॉपिक्स आपको करने के लिए दे दूं तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा सिर्फ 70 टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 में, इतना कम, ऐसे कैसे हो सकता है? और एक दिन में एक टॉपिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, क्या ध्यान रखना है? 70 दिन में 70 टॉपिक नहीं, 70 दिन में 40 + 50 टॉपिक, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है पेपर 1 एंड पेपर 2 दो चीजें हमारे पास हैं, 2 पेपर हमारे पास हैं। 150 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में एंड 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आने वाले हैं। बट मैम आप सिर्फ इतने से ही टॉपिक्स बता रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं बता रहे, है ना? तो यस, ये टॉपिक्स को आप अच्छे से करो, एंड इसके साथ जो करना है वो आपको बताऊंगी, तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है। बट जैसे बताऊंगी वैसे करना आपको पड़ेगा। एंड 10 दिन पूरा फुल रिवीजन होगा, जहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे और कोर कंटेंट की रिवीजन होगी, जो आपने पढ़ा है, जो आपने कवर किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, कुछ भी ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो ये जो 90 टॉपिक्स है ना, ये मुझे 60 दिन में निपटा लेने हैं, ऑन एन एवरेज 1.5 टॉपिक एक दिन का। हाँ, और कैसे करना है ये भी बहुत अच्छे से हम समझते हुए चलेंगे। पेपर 1 के अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊं जिसपे आपको ध्यान रखना है, वो ये है। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में स्वयं प्रभा, मूक, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, बढ़िया तरीके से बन के आता है। टाइप्स ऑफ लर्नर्स, लर्निंग मेथड्स क्या हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, वो सारे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक बढ़िया टेक्निक अब निकल के आ रही है, मॉडर्न टेक्निक है वो। थ्योरीज अलग अलग, जीन पियाजे की थ्योरी है हमारे पास, जो है गार्डनर की थ्योरी है ना,
हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं जो दी गई हैं, स्किनर की थ्योरी है, पेवलोव की थ्योरी है, वो आपको पढ़नी है, और जो नए टूल्स आज के टाइम पे यूज किए जा रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ इवेल्युएशन और असेसमेंट वाला टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगी अगर आप ये 5 टॉपिक अच्छे से करते हो तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना सिलेक्शन ले लोगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेजरमेंट स्केल्स, NOIR है ना, और डिफरेंट स्केल्स की हम बात करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, और कौन से टेस्ट होते हैं, किस टाइप का होता है ये, एंड रेफरेंसिंग स्टाइल्स, प्लेजरिज्म, ठीक है, और एथिक्स की जब हम बात करते हैं, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको कवर करना है, और यहाँ से आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस पे मत भागना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि नहीं मैम जून 2024 में जो है, दिसंबर 2024 में बहुत अलग अलग क्वेश्चन आए थे, हमें तो वही करने, नहीं, जो बोल रही हूँ ये कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन इसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें, मैम बीच में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन छोड़ दिया आपने। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है इसकी तो डेली एक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, PYQs उठा लो, डेली 1 या 2 प्रैक्टिस करो, इससे तो आपके 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर जो हैं वो डायरेक्टली पूरे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी तैयारी करनी है, डेली 1 से 2 PYQs लगाओ, पेपर 1 पेपर 2 का, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर 15 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। तो 30 नंबर यहाँ से कंफर्मली आ जाएंगे। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो ये बहुत छोटी यूनिट बट बहुत ज्यादा डाइवर्स तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसकी प्रोसेस क्या है, देन उसके बाद एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना, एनकोडर, डिकोडर हमें चाहिए, चैनल, मैसेज, ये सारी चीजें, फीडबैक, मॉडल्स और बैरियर्स क्या क्या हैं, मास कम्युनिकेशन, PYQ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इंटेंशन एक्सटेंशन पूछे जाते हैं, 7 C's और 5 S ये बहुत बेसिक्स हैं, ये करने हैं, एंड प्रीवियस ईयर से आपको पता लगेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिसेंटली पूछी गई हैं। तो प्रीवियस 5 ईयर्स की जो भी रिसेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको कवर करनी है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक निकल के आएगा। देन मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो यस, कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज, एक क्वेश्चन, किसी पेपर में 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, बहुत ईजी है, एक ही दिन में दोनों टॉपिक हो जाएंगे 2 घंटे में। फिर अरिथमेटिक टेक्निक्स जो आपको DI में भी हेल्प करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी आपकी। फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक, एक क्वेश्चन कंफर्मली यहाँ से आ जाता है। देन CISI, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो टॉपिक भी हैं बट मैं क्यों नहीं बता रही, क्योंकि आप पहले ये टॉपिक करो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा तो कर लेना, अदरवाइज ये 40 टॉपिक्स में मैंने उनको नहीं रखा है। देन फ्रैक्शंस की बात आती है तो फ्रैक्शंस अरेंजमेंट की बिल्कुल ट्रिक होती है, सीधी सीधी ये चीज आपके पास आती है। एंड मैंने जो है सेशन लिया है आपके लिए आज ही, ठीक है, एप्लीकेशन पे बेसिक मैथ्स का, उसको देख लेना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए आपको दिखाई देंगे। देन हम बात करेंगे हमारा लॉजिकल रीजनिंग जो यूनिट है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट आपका होता है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। इट विल टेक टाइम बट बहुत ज्यादा नहीं, डेली एक टॉपिक करोगे बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सिलॉजिज्म यहाँ पे आपके पास है, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी होंगी, कंक्लूजन डिराइव हो रहा है या नहीं वो देखना है। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, AEIO, ठीक है, ये आपको देखना है, और इसी में ही मूव्स एंड फिगर्स वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ये आपको कवर करना है डिटेल में। आर्ग्यूमेंट्स में इंडक्टिव, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, कोजेंट, अनकोजेंट, ये चीज आएगी। देन इसके बाद फैलेसी का जो है टॉपिक, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी, ये दोनों तरीके की फैलेसी जो है ये आपको कवर करनी है, और ये आपके 2 दिन का काम है, 2 डेज में इसको कवर करो एंड बढ़िया तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्मली आना ही आना है। देन इंडियन लॉजिक में बहुत सारी चीजें हैं, बट सबसे पहले एलिमेंट देखो, ठीक है, हमारा परसेप्शन है, अनुमाना है, अनुपलब्धि है ना, अर्थपति है, शब्दा है, वो देखो कवर करो। एंड फिर व्याप्ति, फुन, हेत्वाभास, ये टॉपिक सिर्फ कवर करो, यहाँ से ही एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये चीजें जो है, ये आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिमांड करता है, जैसे आपका मैथ्स वाला टॉपिक प्रैक्टिस डिमांड करता है। समझ आ गया, एक बार समझ ली इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, तो बस बात बन जाएगी। देन इसके बाद DI की डेली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर 1 DI लगाना है, अरिथमेटिक टेक्निक्स वहीं पूछी जाएंगी, अप्लाई होंगे उसमें। ICT की अगर मैं बात करूं तो ICT में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ये निकल के आते हैं। सिलेबस अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस भी आएंगे, बट ये कोर पे हमें रहना है। मेमोरी हायरार्की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। देन नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाता है, तो इसमें 2, 4, 6, 8 तो याद रखना ही है, जो बेस है हमारा,
ठीक है, 2, फिर इसके बाद जो है 8, 16, है ना, ये बेस आपको याद रखने हैं। एंड 10 डेसिमल बेस भी होता है, आजकल और भी बेस आने लगे, पर ये 4 को पहले करो, फिर उसके बाद बाकी करना। देन इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स, देन मेलवेयर, टाइप्स ऑफ मेलवेयर, कौन सा डेंजरस होता है, कौन सा कम डेंजरस होता है, ठीक है। बेसिक्स लेने हैं एक्सेल और वर्ड के, एंड जो भी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे यूज हो रही हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। नए क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से बन के आते हैं, इन पे काम हमें करते हुए चलना है। देन इसके बाद 9th यूनिट है हमारी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके जो टॉपिक्स हैं यही टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। ये टॉपिक आपके 2 दिन ले लेगा, ये टॉपिक आपके 2 दिन ले लेगा, ये 1 दिन में हो जाएगा, ये 1 दिन में हो जाएगा, ये 1 दिन में हो जाएगा, और ये भी 1 दिन में हो जाएगा। तो आपको टॉपिक कवर करने हैं। अपना जो पेपर 2 है उसके साथ साथ पेपर 1, 1 दिन पेपर 1, 1 दिन में एक पेपर 1 का टॉपिक, एक पेपर 2 का टॉपिक। जो टॉपिक ज्यादा दिन में कवर हो रहा है उसको 2 में बाइफरकेट कर लो एंड इसको कवर करो पूरा अच्छे तरीके से। फिर सारे के सारे PYQs लगाओ। सेकंड स्टेप में आपको बताऊंगी, जैसे ये टॉपिक्स हो गए, ऐसे ही हायर एजुकेशन है, इसके टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। 1 से 2 दिन में ये कवर होगा। प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस 2 दिन में कवर हो जाएगा, ये 1 दिन में कवर हो जाएगा। ये कौन कौन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में विजिट किए थे, क्या उन्होंने किया था, वो सारी चीजें। फिर NAC, AICTE, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, 1 दिन में हो जाएगा। NIRF, AISHE रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, ये आपकी। और नई स्कीम्स जो लॉन्च हुई हैं आज के टाइम पे रिसेंटली 2-4 साल में, वो आपसे पूछी जाती है। ये चीज आपको कवर करनी है। 1-1 दिन के टॉपिक हैं जो कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपके पेपर में 1 या 2 नंबर आपको देके जाएगी, और 1 या 2 क्वेश्चन देके जाएगी, वो है फुल फॉर्म्स। तो फुल फॉर्म टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, ICT में, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में और हायर एजुकेशन में, ये 5 यूनिट हैं जहां से आपकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी फुल फॉर्म है वो भी आपको कवर कर लेनी है, जिससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ये, और बाकी जो यहाँ से मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं लगभग 40 टॉपिक्स होंगे, इससे ज्यादा तो है ही नहीं, कम हो सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपने कवर कर लेने हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपका पेपर 1 कवर हो जाएगा। एंड मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बेसिक्स पे फोकस रखो, बेसिक्स ही काम आएंगे। फिर इसके बाद हमारा जो पेपर 2 है उसमें IB में मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, उसकी इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज हैं, कोपरा, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टॉपिक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, GATT, FEMA, CSR, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट 2 से, उसकी और टेक्निक्स हैं, जो GIT सिस्टम है हमारे पास, काइजन, कॉस्टिंग वगैरह हम करते हैं, और उसके साथ ABC है ना, VED एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स हैं, रीऑर्डर लेवल वगैरह। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दिन में हो जाएगा, लर्न करना है रेगुलर डेली 10 मिनट की आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है डेली पर सुबह उठ के। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है। एंड इसके साथ साथ हमारा जो पार्टनरशिप डीड है ये आपसे पूछी जाती है, जिसकी एब्सेंस, इसकी एब्सेंस में क्या क्या प्रोविजन होते हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इसके अलावा हमारे पास अमलगमेशन है, टेक ओवर है, मर्जर्स हैं, है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, सारी चीजें हैं। बट अभी इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर को बिल्कुल अच्छे से करना है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। और रिसेंटली अभी आपको करवाया है, चैनल पे ही वीडियोस हैं, प्रयास बैच 2.0 में, उनसे कवर करो। देन वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग रिपोर्ट जो है वो, ऑडिटिंग रिपोर्ट नहीं, टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है और उसके ओपिनियंस जो है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यहीं से ऑडिटिंग में क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, बेसिक्स, इलास्टिसिटी होता क्या है, देन उसके अलग अलग 3 टाइप्स हैं वो और उनके मेथड्स। देन IC कर्व की प्रॉपर्टीज, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे प्रॉफिट में हम आते हैं, क्या किस तरीके से प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है, किस पॉइंट पे प्रॉफिट होता है, वो देखना है। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस फर्म्स, और हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्शन के, कोस्ट के, रिवेन्यू के कर्व्स हैं, यूटिलिटी के कर्व्स हैं, इनके ग्राफ्स और इनका रिलेशन क्या है आपस में, कब क्या चीज कब इंटरसेक्ट करती है, वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्मली आपसे पूछा जाता है। देन लीज फाइनेंसिंग आता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन। ये 5 से 6 टॉपिक हैं जो आपके 4 से 5 दिन में कवर हो जाते हैं। एंड यहाँ से आपके 70% क्वेश्चन जो हैं फाइनेंस में बनते हैं। देन फॉरेक्स मार्केट, इसके एक्सपोजर, रिस्क, ये आपसे पूछे जाते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये आपको कवर करने हैं।
एंड यहीं से ही 50% 60% आपका जो फाइनेंस है वहीं से ही 70-80% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपने यहाँ पे कर लेना है। और अगर मैं बात करूँ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ये होते क्या है, कितने टाइप्स के हैं, तो अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, देन बैंकिंग में, हर जगह ये चीज कॉमन रहती है। फिर इसके बाद स्टैट्स की अगर बात की जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके फॉर्मूलाज, इनका रिलेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीजें, वेरिएंस, कोवेरिएंस यहाँ से पूछा जाता है। स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, टाइप्स ऑफ कुर्टोसिस, ये पूछा जाएगा। इनके ग्राफ्स पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड साथ ही साथ उसकी अप्रोचेस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम एंड इनके फॉर्मूलाज, प्लस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोरिलेशन और रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज एंड अजम्पशन से क्वेश्चन बनते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग प्रोसेस, है ना, और मेजरमेंट स्केल। ये पेपर 1 में जो रिसर्च में इंपॉर्टेंट है वही पेपर 2 कॉमर्स में भी रिसर्च में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक तो आपके वहीं पे मिक्स और बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो वो 5 टॉपिक हमारे एज इट इज ये बन जाएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, यहाँ से टॉपिक्स थोड़े ज्यादा लिखे हैं मैंने, बट ये टॉपिक्स नहीं, ये क्या है, टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। यस, थ्योरी वाला पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, तो मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज एक क्वेश्चन, थ्योरीज है जो बिजनेस मैनेजमेंट की, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, यहाँ से एक क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आता है, देन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इसके टाइप्स क्या हैं और किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका मीनिंग, प्लस जो हमारी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड की हम बात करते हैं उसकी थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज एंड हमारा जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, ये चीज आपसे पूछी जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे करना है। तो इसका मीनिंग क्या है और इसका जो मैट्रिक्स है वो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। बैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पे लर्न करने वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो आरबीआई, एसबीआई और एससीबीआई, सेबी और आईएफआरडी आपको अच्छे से करना है। टाइप्स ऑफ बैंक में जो है हमारा एसबीआई बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो मर्जर्स वगैरह हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है, वर्क क्या है, क्यों बनाए गए थे वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमेटी ने किस बैंक रिकमेंड किया था वो इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं हमारे मनी मार्केट के, टी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंश्योरेंस और इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन इसके बाद हमारे पास जो है कमेटीज, सभी के सभी इंश्योरेंस से रिलेटेड, हमारी बैंकिंग से रिलेटेड, हमारी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है इनसे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड यस, इनमें से एक और चीज़ आने लगी है कि जो पेड अप कैपिटल होती है ना, आपकी इंश्योरेंस कंपनी की, आपके जो है डिफरेंट अलग अलग बैंक्स की, वो पेड अप कैपिटल कितनी है, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं, ये चीज भी आपको जो है ऐड कर लेनी है, 1-2 चीजें इसके साथ साथ। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद हमारे पास मार्केटिंग मिक्स आता है, 4 पीस 3 पीस किसने दिए, क्या दिए, 4 सीज क्या थे, कैसे मॉडर्न तरीके से इसको इवॉल्व चेंज कर दिया गया है ना। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछा जाता है, इंडस्ट्री या आप शॉपिंग प्रोडक्ट वगैरह की हम बात करते हैं जब हम एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, वो 10 स्टेप्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। सर्विस मार्केटिंग, देन इसके साथ साथ हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे मॉडल्स आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीजी मैट्रिक्स है, ठीक है, एनसॉफ मैट्रिक्स है, G9 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये मॉडल्स आपको करने हैं। प्रोडक्ट कंसेप्ट और गोरिल्ला मार्केटिंग जो है, इनकी टेक्निक्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो 4 तरीके के, वो आपने यहाँ पे कवर करने हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स और टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर टिल योर एग्जामिनेशन। और लीगल में कोई भी 5 से 6 एक्ट कर लो। जो मैं सजेस्ट करूँ अगर, तो मैं आपको बोलूंगी आरटीआई एक्ट आप करिए, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कवर हो जाते हैं। देन इसके बाद आपको जो एक्ट करना है वो है सोगा, इसको आप कवर करेंगे। देन इसके बाद हमारा आईटी एक्ट, इसकी पेनल्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है आपको कवर करना चाहिए आपका कंपनी एक्ट, थोड़ा सा बड़ा लगेगा बट जितना मैंने करवाया है वही करो, जितना पीवाईक्यूज में है वही करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर कर लेने चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस, हाँ, कंपटीशन एक्ट है हमारे पास, वो थोड़ा सा चेंज तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीएसटी में भी थोड़े से कभी तो बहुत बेसिक और कभी बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो बेसिक तो सबका कवर करना है, पेनल्टी सबकी कवर करनी है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं
वो सबके कवर करने हैं, क्योंकि यहाँ से ही एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। बट यस, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। LLP एक्ट जो है, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लो या आप LLP एक्ट कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो ये 5 से 6 सेक्शन है जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, ये सेक्शंस आपको कवर कर लेने हैं। देन इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 10 टैक्सेशन है। अब जितने टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं और जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो एक बराबर है, तो ये टॉपिक्स करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन इस यूनिट ये टॉपिक होगा, एक दिन में ये टॉपिक हो जाएगा, एक दिन में ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये एक दिन में टॉपिक हो जाएगा, देन ये एक दिन में टॉपिक्स हो जाएंगे, ये जो है ये इसी के साथ हो जाएंगे साथ साथ ही, ठीक है, ये सारी चीजें एक दिन में हो जाएंगी, ये एक दिन में हो जाएगा और ये एक दिन में हो जाएगा। तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो 7-8 दिन लगेंगे, आप टैक्सेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। टैक्सेशन में आधे से ज्यादा जनता घबराती है, जिसकी वजह से आपको, अगर आपने ये टॉपिक कर लिया, आपको एक एज मिलेगी। जो बच्चे सारे क्वेश्चन छोड़ के आ रहे होंगे, आप वहां पे 5 से 7 क्वेश्चन बहुत आसानी से सही कराओगे। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी JRF क्रैक करने में, उन बच्चों से आगे निकलने में जो ये यूनिट को करके ही नहीं जाते। तो कोई भी यूनिट को स्किप कर देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। एंड अगर हमें लगता है कि हमारे पास थोड़े दिन है और एक यूनिट को स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना है। ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ये टॉपिक्स कैसे बताए हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स का एनालिसिस करके कहाँ से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसको देख के, एंड यहाँ से ही आपका जो है 70-80% पेपर आपको देखने को मिलेगा। और 70-80% पेपर जब आपको देखने को मिलेगा, आप उसको करोगे तो अल्टीमेटली जो है आपका सिलेक्शन होगा, है ना। अब इसको करना कैसे है, ये तो मैंने बता दिया, ये करना है। अब डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे जो मुझे हेल्प किया रूटीन, मुझे ये पता था कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार पेपर दिया था, नहीं हुआ था, दूसरी बार में मुझे समझ आ गया था आयुषी तुझे पढ़ना क्या है, ठीक है, तू बहुत कुछ पढ़ रही है बट क्या सिलेक्शन देगा उस पर फोकस करो। तो इन टॉपिक्स को 2-2 बार कवर किया, ठीक है, अच्छे से कवर किया। डेली 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई की। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमारे पास टाइम है, फिर नहीं बात बनेगी भाई, निकालना पड़ेगा टाइम। फिर रेगुलरली क्या किया, रेगुलरली 100 से 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 2 to 3 आवर्स लगाए, सुबह 6 से 9, 6:30 से 9:30, 3 घंटे में, 2.5 घंटे में कभी कभी 100 से 150 क्वेश्चन निपटा लिए, है ना। और पेपर 2 के कभी कभी, या फिर कभी कभी पेपर 1 के, कभी कभी जब रिवीजन ही करनी थी, टॉपिक हो गए थे, तब मैंने सुबह पेपर 2 के 2 घंटे लगाए, शाम को फिर पेपर 1 के 50 क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना वो मैंने मिस नहीं की, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए ये मत देखो क्वेश्चन का आंसर लगाया और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन सही हो रहा है तो बढ़िया, ठीक है, आपको आता है, नहीं सही हो रहा तो देखो कि क्यों नहीं सही हो रहा, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। तभी मैं बोल रही हूँ 2 से 3 घंटे लगेंगे, 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे कि आपके 100 से 150 क्वेश्चन जो है 3 घंटे में होने चाहिए, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट हाँ उसको देखना है, एनालाइज करना है, इसलिए 2 से 3 घंटे लगेंगे ही, ठीक है, 100 से 150 क्वेश्चन करने में। तो ये चीज पे फोकस करो। अपनी जो गलती है ना, एनालिसिस करते हुए वो गलती को तुरंत की तुरंत रॉन्ग से वो क्वेश्चन को राइट में कन्वर्ट कर लो कि हाँ अब मुझे समझ आ गया, ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है, ये चीज को मैं स्किप कर रही हूँ। ये चीज करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अब ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ये PYQs करे क्या, हाँ पहले PYQs निपटाओ। पेपर 1 के तो स्पेसिफिकली PYQs ही करो, आगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पेपर 2 में आप PYQs भी करो, MCQs भी करो। जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, इन टॉपिक्स के बेसिक से बेसिक क्वेश्चन करो, बहुत इजी क्वेश्चन करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 20 क्वेश्चन कर लो लगातार। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला, 20 क्वेश्चन कर लो लगातार। तो वो आपको हेल्प करेगा वो बारीकी जानने में कि अच्छा ये वर्ड इस तरीके से दिया गया तो इसमें ये आंसर होगा, वो चीज आप समझोगे। आपने एक बार आंसर लगा दिया, सही हो गया, पर आपको ये नहीं पता ये दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, उस पे काम जो है वो करना जरूरी है। तो हम ऐसे ही करते थे, बेसिक क्वेश्चन के भी इतने बेसिक क्वेश्चन तैयार करते थे, प्रिपेयर करते थे कि बहुत इजी तरीके से फिर जो एडवांस क्वेश्चन बन रहे थे वहां पे समझ डेवलप हो गई थी कि कैसे पढ़ के इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ये चीज पे फोकस करना है। एंड यस, एक वीक में 2 मॉक टेस्ट तो देने ही हैं जब आपके बिल्कुल 30 डेज का टाइम रह जाता है। जब ये 30 डेज का टाइम रह जाता है, एक वीक में 2 मॉक टेस्ट, यानी कि मेरे पास लगभग 8 से 9 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज मुझे करनी है। हाँ, इससे पहले एक वीक में 1 मॉक टेस्ट आप जरूर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपना सिलेबस भी प्रिपेयर कर रहे हो। एंड जब क्वेश्चन 100 से 150 प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार वही क्वेश्चन आएंगे जो आप कर चुके हो एक बार,
तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, क्वेश्चन के थ्रू वो आपको समझ आ जाता है। एंड जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कुछ अलग तरीके से, कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी उस पढ़े हुए टॉपिक में निकल के आएगी, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये चीज भी इसी से रिलेटेड है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, एंड जो टॉपिक बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, डिटेल में कवर करना है, वो ही अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। और ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं और आपके पास होंगी। आपने जब पढ़ा है तो आपके पास ये सारी चीजें होंगी। इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही टॉपिक अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देके जाएंगे। बहुत सारे 100-200 टॉपिक नए होंगे, उनको छोड़ो, इन पे पहले फोकस करो। ये अगर आपके 50 दिन में हो जाते हैं मान लो, तो 10 दिन बचे हैं, उसमें और टॉपिक जोड़ लेना और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। ये चीज अल्टीमेटली हेल्प करेगी। और मैंने जैसा बोला 10 से 12 घंटे देने हैं, तो यस, ये 10 से 12 घंटे देने हैं। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। एक चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ नहीं किया। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको 50% टॉपिक्स इसमें से आते होंगे। हाँ चलो, पेपर 1 में नहीं आते, बट मैथ्स DI वगैरह पोर्शन आता होगा, RC आ रहा होगा, और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, तो आपको आता है। ये मत सोचो कि मेरे को कुछ नहीं आता, कम से कम 20 से 30% पोर्शन सबको आता है, हर एक को आता है। अब बात है उस 70% को कवर करके, एंड जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनमें से 70% जो नहीं आता वो कवर करके अपना सिलेक्शन लेना। तो यहाँ पे डेली न्यू जो आपको पढ़ना है वो आप 5 to 6 आवर्स दो, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसमें आप 2 से 3 घंटे दो। अब आपके पास मान लो आपके जो है 9 घंटे चले गए, जो 2 से 3 घंटे बचे हैं, इसमें आपको जो पहले पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है। 2 to 3 आवर्स में आपको रिवाइज करना है। तो ये 10 से 12 घंटे का टाइम जो है ये आपका यहाँ पे यूटिलाइज होगा, इसको अच्छे से कवर करना है, और यही अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देके जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आपने ये शेड्यूल बना लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने ये क्यों लिखा है कि मुझे ये हेल्प किया। अगर आपको याद हो 2022 में जुलाई में और फिर अगस्त में पेपर होने थे, है ना। जुलाई में वो 3-4 पेपर हो चुके थे, उसके बाद अगस्त में होने थे, फिर वो रीशेड्यूल हो गया था राखी की वजह से, और पेपर सीधा फिर सितंबर-अक्टूबर में हुआ। तो जुलाई के बाद वो जुलाई वाला टाइम, अगस्त वाला टाइम एंड थोड़ा सा सितंबर वाला टाइम, ये जो 60-70 दिन थे ना, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, इन 60-70 दिनों ने मुझे बहुत हेल्प की थी अपना सिलेक्शन लेने में। अब तक जो हुआ हो गया। अब इन 70 दिन में इस तरीके से पढ़ो, आप वो टॉपिक्स को कवर करो जो आपको अच्छे से आते हैं रिवाइज करके, एंड जो नहीं आते उनको कवर करो। मैंने अपना मार्केटिंग यूनिट, मैंने अपना BM-HRM यूनिट, मैंने अपना IB यूनिट थोड़ा सा, एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कुछ कंसेप्ट, अपने थोड़े से हायर एजुकेशन के कंसेप्ट, इंडियन लॉजिक वाला टॉपिक, थोड़ा सा RC और DI में थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट, यानी कि रेगुलर बेसिस पे 2 DI RC करने ही करने हैं, ये चीज अपनी हैबिट में डाली। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, डेली 100 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सुबह शाम जब भी टाइम मिल रहा है, एंड जो कोर कंटेंट है उसको रिवाइज किया। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में देख रही हूँ, मेरे को यूट्यूब पे या जो भी मेरे पास क्वेश्चंस थे, उनको जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे उसको सही करना है, वो सॉल्यूशन देख रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, क्वेश्चन और उसका आंसर लगाती थी और साइड में रख देती थी। हाँ, बहुत पढ़ा, पर वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं था। वो चीज मैंने तब रियलाइज की कि जब मैंने देखा कि यार जो मैंने क्वेश्चन पढ़े थे ना, आ तो वही रहे हैं, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी उस पर, उसको इन डेप्थ नहीं पढ़ती थी, जिस वजह से मैं पेपर में बैठ के क्वेश्चन नहीं लगा पा रही। ये फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ था पेपर देके। तो दूसरी बार मैंने यही चीज की, उसको अच्छे से देखा, गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक है, उसको नोट डाउन किया, एक कॉपी ऐसे लगा ली, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ उसमें गलती हो रही है उसको लिख लिया, उनके सॉल्यूशंस लिख लिए, की पॉइंट्स लिख लिए, सो दैट एक बार फटाफट से रिवाइज में कर सकूं। तो वही चीज आपको करनी है, यही एनालिसिस होता है। रॉन्ग को कैसे राइट बनाना है वो आप लिख के ही कर सकते हो। तो लिखना शुरू करो, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता, शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से लिखो। एंड जो मेरे नोट्स बने हुए थे उनको मैंने रिवाइज करना शुरू किया, गो थ्रू करना शुरू किया। और एक जो बहुत अच्छी चीज मैंने अपनाई थी, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टॉपिक आ रहा है, सामने वाले को टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैं उसको पढ़ा देती थी, समझा देती थी। अब जो मुझे टॉपिक नहीं आ रहा उसका क्या करें, जो मुझे टॉपिक नहीं आ रहा उसको भी पढ़ के, अब हम आपस में पढ़ते थे मैं और मेरी फ्रेंड, तो मैं उसको भी पढ़ के या उसको बोल देती थी कि तू मुझे पढ़ा दे, तो मैं भी पढ़ती थी, वो भी पढ़ती थी, और हम डिस्कस कर लेते थे, और वो टॉपिक भी मुझे आ जाता था। जो मुझे समझ आया मैंने बताया, जो उसको समझ थी उसने बताया, एंड दोनों ने मिलकर हमने वो टॉपिक रेडी कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
पढ़ना है, आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद से ये चीज करो, है कोई तो बढ़िया है, दोनों मिलके पढ़ो। पेड बैचेस में जो बच्चे आते हैं वो बताते हैं, मुझे नहीं पता लगता, जैसे हमारी टीचर को नहीं पता लगता था कि हम मिलके पढ़ते थे, हमने सिलेक्शन के बाद बताया, वैसे ही जो बच्चे थे उन्होंने मुझे सिलेक्शन के बाद बताया कि हम आपस में मिलके पढ़ते थे और दोनों ने JRF निकाल लिया मिलके पढ़ के। तो यही होता है कि आप गिव एंड टेक जब करते हो तो जो चीजें आपको नहीं आ रही वो सामने वाला आपके लिए इजी कर देता है, सामने वाले को जो चीज नहीं आ रही आप उसके लिए इजी कर देते हो, और दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है एंड अल्टीमेटली कम समय में आप चीजें पढ़ लेते हो और समझ लेते हो। वही चीज आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती ही है, तो वो चीज करो। यही रूटीन था मेरा जिसने मुझे हेल्प की, एंड रेगुलर 100 से 150 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 15 दिन के बाद ही आप ये रियलाइज करोगे कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं कि मुझे हर चीज समझ आने लगी है धीरे 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 धीरे, और प्रैक्टिस करके और अच्छे से समझ आने लगेगी। एंड जो टॉपिक्स आपके लिए नए होंगे ना, आपको वो पढ़ने में भी बहुत ज्यादा हेल्प होने लगेगी, मजा आने लगेगा, और अल्टीमेटली आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है ना। मेरे कोई बंधे हुए घंटे नहीं थे कि इतने घंटे यही करना है यही करना है, बट हाँ ये था कि ये इस तरीके से करना है। जैसे पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 जो है हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती थी, अदिति मैम मोरी क्लास लेते थे, तो उनकी 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती थी, तो 8 से 10 कभी कभी 11 इतने टाइम पे उनके साथ पढ़ लेते थे, ठीक है। उससे पहले 6 से 8 मैं पेपर 2 के क्वेश्चंस करती थी। जब कभी कभी नहीं जल्दी होते थे तो हम इसको 9 बजे तक कर लेते थे, ये क्लास को फिर रिकॉर्डेड देख लेते थे, राइट। तो ये चीज हम करते थे। और इवन मैंने एक चीज ये भी की थी, जैसे क्लास होती है हमारी 8 से 9, ठीक है, तो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ाएगा, आके थोड़ा सा पहले बताएगा, फिर उसके बाद क्लास शुरू करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 बजे ज्वाइन नहीं किया, मैंने ज्वाइन किया 8:15, कभी कभी 8:20 पे। अब शुरू से क्लास देखनी है, शुरू से क्लास देखी, यूट्यूब पे फीचर होता है 1.5x 2x स्पीड बढ़ा सकते हो, तो ये 15 से 20 मिनट बाद लेट ज्वाइन करके ना 1.5x या 2x पे अपनी स्पीड बना लेते थे, एंड लास्ट तक मैम के साथ पहुंच जाते थे। पूरी क्लास का जो डाउट होता था वो आखिरी में पूछ लेते थे। ये स्मार्ट वर्क है जो आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। ये स्मार्ट वर्क हमने किया था कि ये 15 से 20 मिनट लेट जा रहे हैं तो वो पेपर 2 के 100-150 क्वेश्चन हो गए आराम से, एंड जाके लास्ट में पूछ लिया। फिर थोड़े से क्वेश्चन जो है, जो समझा सीखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, इतना दूसरी क्लास शुरू हो रही है, दूसरी 9 से 10 बजे क्लास हो रही है, उसमें सेम वही 9:15 बजे या 9:20 पे जाते थे, 2x पे 1.5x पे 10 बजे तक पहुंच जाते थे टीचर के साथ साथ, एंड टीचर से फिर डाउट पूछ लेते थे। तो यहाँ पे जो 15-20 मिनट थे, जो ये वाली क्लास हुई थी, उसमें क्या करवाया गया, उसको अपने नोट से रिवाइज कर लिया। इससे हुआ क्या कि मेरे को अलग से 1-2 घंटे नहीं निकालने पड़े, ये टाइम में ही मैंने रिवीजन भी कर ली और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए पेपर 1 के। फिर उसके बाद अपना पेपर 2 जो है उसको और थोड़ा पढ़ लिया, शाम को जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो देख लिए, थोड़े टॉपिक रिवाइज कर लिए, ऐसे ही फिर रात को पेपर 1 के थोड़े और टॉपिक रिवाइज कर लिए, तो पेपर 2 भी पूरा होता गया, पेपर 1 भी पूरा होता गया। दिन का जो टाइम होता है जिसमें नींद आ रही होती है, आलस आ रहा होता है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, तो वहां पे मॉक टेस्ट लगा लिया। क्या हुआ उससे, दिमाग चल रहा है, फिर नींद नहीं आती। मॉक टेस्ट लगा लो किसी दिन, नींद भाग जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग इतना एक्टिव होगा, अच्छा ये क्वेश्चन करना है, मुझे सही करना है, टाइम निकल रहा है, 3 घंटे निकल जा रहे हैं। ये चीज मैं करती थी और यही चीज अल्टीमेटली आपका टाइम सेव करती है, और मैं इस चीज को स्मार्ट वर्क बोलती हूँ कि हाँ आप ये काम जो है वो कर सकते हो, है ना। आपको पता है कि आएगा टीचर 5 मिनट वो जो है अपने बारे में बताएगा, क्लास में क्या होगा, गुड मॉर्निंग विश करेगा, हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड मॉर्निंग से कोई मतलब नहीं है ना। अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे वो टाइम को स्किप करना है, उसको यूटिलाइज करना है। मैं साफ साफ बोलती हूँ आप ये चीज करो, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लाइव भी आ रहे हो, पर आप लाइव में स्पीड बढ़ा के अपना टाइम भी सेव कर रहे हो, डाउट भी साथ साथ सॉल्व हो गए, टीचर भी खुश कि बच्चा आया है, और सब कुछ बढ़िया। उसको भी लगेगा टीचर को कि हाँ मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, बच्चा आ रहा है। वो चीज आपको करनी है, और यही चीज अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देके जाएगी। आप 15 दिन ट्राई करो, 16th डे आप खुद बोलोगे हाँ मैम ये तो बहुत ही बढ़िया चीज आपने बता दी। यही चीज आपको करनी है, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है आपके लिए, अगर आप लेना चाहते हैं। प्रीवियस 6 साल के क्वेश्चंस हैं विद डिटेल सॉल्यूशन है। पेपर 1 अच्छे से हो गया है, प्रैक्टिस करनी है तो ही मैं ये सजेस्ट करूंगी। कुछ भी नहीं किया है पेपर 1 में और सीधा यहाँ पे भाग रहे हो, दिक्कत हो सकती है, पहले पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। आपकी क्लासेस चल रही हैं JRF अड्डा चैनल पे, पेपर 1 की, पेपर 2 की। पेपर 1 अच्छे से पढ़ लो, फिर लगे तो ले लेना। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, अगर आपको लगता है कि मैम मुझे तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप जाइए ऑफलाइन क्लासेस में विजिट कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं।
और ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं JRF अड्डा के साथ। और मेरी क्लासेस 8:30 बजे होती हैं, ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ो। और ऐसे पढ़ाया जाएगा कि एक दिन में सब कुछ नहीं दिया जाएगा, हर दिन कुछ कुछ दिया जाएगा, जो अल्टीमेटली आपको लास्ट जब पेपर में आप जाओगे तो बहुत कुछ आपको वो मिलेगा जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, मैं एक दिन 15 घंटे पढ़ा दूं, एक दिन 10 घंटे पढ़ा दूं, मैं इसमें विश्वास नहीं रखती। मैं आपको हर दिन 1-1 घंटा पढ़ा दूं और वो 30, 40, 70 दिन पढ़ा दूं, उसमें मैं विश्वास रखती हूँ। ठीक है, और रिवीजन का टाइम भी आपको दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से काम करो। पेड में ज्वाइन होना है, पेड में ज्वाइन हो जाओ, इसमें पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, पढ़ो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़ो। टॉपिक मैंने बता दिए, यूट्यूब पे भी टॉपिक्स हैं, पेड में भी हैं, आपको कैसे अच्छे से समझ आता है, आपका दिमाग क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करो। दोनों तरीके से तैयारी हो जाएगी, है ना। आप किस तरीके से तैयारी करने के लिए रेडी हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली पेड में जो है अभी साथ साथ हम चल रहे हैं तो बहुत रिवीजन भी होगी, यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रही हूँ, रिवीजन भी हो रही है, बट थोड़ा सा टॉपिक जो है वो आपको रिकॉर्डिंग से ही ज्यादा कवर करना पड़ेगा। प्रयास बैच को फॉलो करो, प्रयास 2.0 में और टॉपिक्स जोड़ रही हूँ एंड पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। पूरे पूरे क्वेश्चंस की सीरीज हैं, मॉक टेस्ट हैं 10-10, उनको प्रैक्टिस करो। इग्निशन आपको पेड में मिल जाता है, वो सारी चीजें आपके पास हैं जो आपको चाहिए। अब आपको अपना डिसीजन बनाना है पढ़ाई करने का एंड पढ़ना शुरू कर दो, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और इस वीडियो के बाद आप कहीं और इधर उधर नहीं जाओगे, टॉपिक सर्च करने नहीं जाओगे, पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।